ध्यान दो, ध्यान दो यार। एक तरीका, ये तरीका से अगर हम बताएंगे ना तो इसमें तुमको वर्गमूल ज्यादा करने का जरूरी, वर्गमूल करना तो बता दिया, ध्यान दो, बात नहीं करो। वर्गमूल दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो इसमें तुमको कुछ बात याद रखना है, 5.3 करने से पहले पहला याद रखना है क्या, इसमें तुमको एक तालिका याद रखना पड़ेगा। इस बात को स्टार पॉइंट में लिख लो, इकाई स्थान, इसका आगे हमें अब जरूरी पड़ेगा, इकाई स्थान और वर्ग के इकाई स्थान, वर्ग के इकाई स्थान, ठीक है। अगर इस बात को याद रखोगे ना तो तुमको गुना करना थोड़ा कम पड़ेगा, अर्थात बिना वर्गमूल ज्ञात किए तुम बता सकता है कि इसका इकाई स्थान क्या होगा। ध्यान दो, तो इसमें तुमको पहला बात क्या याद रखना है, ध्यान दो, पहला बात ये याद रखोगे, सुनो इधर, पहला बात ये याद रखना है, अगर इकाई का स्थान किसी भी संख्या में, इकाई का स्थान 1 और 9 होगा, क्या समझा, इकाई का स्थान 1 और 9 होगा तो उसके वर्ग का स्थान जो है ना, वर्ग के इकाई स्थान कितना होगा, 1 होगा। तो तुम देख लो, इकाई का स्थान 1 या 9 लो किसी भी संख्या का, जैसे मान लो 19 का लिखेगा तो 19 गुना 19 क्या आएगा, 19 गुना 19 कितना आता है, 9 नमा, तो लगभग इकाई अंक 1 आएगा ना, लास्ट इकाई अंक 1 आएगा ना। 9 गुना 9 करो कितना, 81, जब इकाई अंक 1 आया ना, या इकाई अंक 11 गुना 11 करो कितना आएगा, इकाई अंक 1 आएगा ना, इकाई अंक 1 आएगा ना। तो इतना तुमको यहाँ पे अगर इसको याद रख लेता है कि अगर हम जिस संख्या का इकाई अंक 1 और 9 देखे तुरंत बोल देंगे उसका वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। क्या याद रहेगा। दूसरा बात क्या याद रखोगे, जिस संख्या के इकाई अंक तुम देख लिया 3 और 8, तो 3 और 8 इकाई अंक, नहीं 3 नहीं 2 और 8 ना, 2 और 8, 2 और 8, तो पक्का है उसके वर्ग के इकाई का स्थान कितना होगा, 4 होगा। हाँ कैसे देख लो, कैसे एग्जांपल ले लो, जैसे देखो 12 का वर्ग करो, 12 गुना 12 144, 24, 12 गुना 12 144 ना। तो देखो इकाई अंक कितना आया वर्ग किए तो, या कोई 28 ले लो, 8 का वर्ग करो, 8 गुना 8, देखो इकाई अंक 8 8 इकाई अंक कितना आ रहा है ना 4, 2 और 8 है, कहने का मतलब 12 का इकाई अंक क्या है, 2 है ना। तो जिसका इकाई अंक देखना 2 है 8 है, उसका वर्ग करेंगे ना तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। जैसे देखो हमने ये संख्या लिखे 12 है, 12 का पूछेंगे तुमसे इकाई अंक क्या होता है, क्या बोलोगे, 2। अब हम तुमको बोलेंगे 12 का इकाई अंक तो पता है 2, 12 का वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा, 4 कैसे हो जाएगा, हाँ 4 होगा, 4 ठीक है। तो अब क्या करोगे, 12 गुना 12 करोगे तब ना 144 आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा क्या आएगा। लेकिन बहुत बड़ा संख्या दे दिया, मान लो इतना बड़ा संख्या, क्योंकि तुम्हारे किताब में लिया है। इसका वर्ग करोगे क्या होगा, इसका वर्ग करोगे, देखो इसका वर्ग करोगे तो 12 86 2 गुना 12 कितना समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो फिक्स है, 2 देख ले इकाई अंक कितना 4, इकाई अंक मान लो क्या देख लेते 8, क्या देंगे 4, ठीक है। उसके बाद वैसे भी गुना, वैसे भी देख सकते, इकाई अंक केवल तुमको पहचानना है, ठीक है। उसका देखना इकाई अंक 3 और एक तो हो गया, 7 बचा है ना, 3 और 7 होगा, तो 3 और 7 होगा ना, 3 और 7, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद चौथा याद रखना है, जिसका इकाई अंक तुम 4 और 6 देख लिया, तो 4 और 6 देख लेगा ना, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। हाँ, जिसका इकाई अंक तुमने 0 या 5 देख लो, 5 0 देख लेगा, इकाई क्या आएगा 0 आएगा, 5 देख लेगा क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इस बात को पहले तुम लोग नोट कर लो, ठीक है, ये अभी यूज होने वाला है। चलो देखो, तो अब है वर्गमूल निकालना, क्या है वर्गमूल निकालने की विधि। ध्यान दो, क्या वर्गमूल निकालने की तुमको हम सबसे पहले 2 विधि पढ़ा चुके हैं। एक विधि कौन, गुणनखंड विधि बताए थे ना, गुणनखंड विधि,
ये को बताए थे क्या, भाग विधि ना, भाग विधि। तुम्हारे बुक में एक और विधि लिया है, घटाने के संक्रिया, घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल। तीसरा है, ध्यान दो, घटाने की संक्रिया द्वारा। तो क्या ये दोनों विधि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ना, बात नहीं करो समझे तक। गुणनखंड विधि हम लोग लघुत्तम निकाल करके बताए थे, जिसका जोड़ा बन जाएगा वह वर्ग से, मतलब रूट के अंदर डाल दिए थे, उस बाहर आ जाएगा। भाग विधि में भी देखे थे किस तरह से दो का क्या आता है, दो पे वार लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, और भाग विधि देख लेते हैं। लेकिन ये विधि तुम्हारे लिए क्या है, नया है। तो हम लोग कौन विधि सीखेंगे, घटाने की क्रिया विधि। लिखो इसको, बहुत ज्यादा लग गया। घटाने के संक्रिया द्वारा हम लोग जो है सीखने वाले हैं। घटाने की संक्रिया विधि द्वारा हम लोग सीखेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल करो, वर्गमूल। तो ये दोनों विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान दो। वर्गमूल निकालने की विधि। चलो ध्यान लिख लिया इसको। जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन इसमें दे देगा तुमको, एक सा का वर्गमूल निकाली, मान लो किसका, एक सा का वर्गमूल बार बार घटाने के विधि से निकाले। ध्यान दो, समझो, इसी को बोलते हैं बार बार घटाने की विधि, यानी कि घटाने, बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। उधर तुम लोग एकदम गप करने लग जाती है कौन सी मेरे। यहां पर देखो, एक सा का निकालना है, तो हमें वर्गमूल एक सा का पता है। डायरेक्ट अगर हम गुणनखंड विधि या भाग विधि से निकालेंगे 10 गुना 10, एगो 10 बार आएगा ना, तो 10 होगा। लेकिन हमको इसको क्या करना है, इस दोनों विधि से निकाल करके, कौन विधि से, बार बार घटाने की विधि से क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे। तो देखो क्या पहले एक सा लिखोगे, इस प्रकार से निकालना है। एक सा में से एक घटा दो, कितना आएगा, 99। अब क्या यहाँ पे क्या बचा, 99 बचा ना। विषम संख्या लेना है हमेशा। एक, अब एक के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 3, 3 घटा दो, कितना आएगा, 96। अब 96 में से 96 कौन सा आएगा, 5 ना आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 91। अब 91 में से क्या घटाएगा, 7 ना, कितना आएगा, 84 आएगा ना। उसके बाद अब 84 में से क्या घटाएगा, 9 ना, कितना आएगा, 75। इस प्रकार से ये है घटाने की, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा होगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। जब कब तक करते रहेंगे, जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा। ये विधि मतलब तुम्हारे बुक में है ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम इस विधि से कभी भी वर्गमूल निकालने की कोशिश, जब भी कंपटीशन में बैठेगा ना, एनएमएस के एग्जाम देगा, तो उसमें ये विधि से निकालने की नहीं पूछेगा तुमको। ये दोनों विधि में से हमको, तुमको जो अच्छा लगे निकाल देना। चलो कितना है, बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है ना। अब क्या करेगा फिर, 75 में से कितना घटाएगा, 11, क्या आएगा, 64। अब 64 में से कितना घटाओ, कितना आएगा, 51। अब 51 में से कितना घटाएगा, घटाना सही से, 13 के बाद 15 ना होगा रे, क्या विषम संख्या 15 ना है, मारेंगे देखो। 15 विषम सम किसको होता है, बोलता है सम 15 है, दुकान से 15 कट जाता है, भेजा और गया, तिनका कट गया, क्या हो गया, तिनका से तो 75 करता है, क्या बोलते हैं, तिनका से तो 9 करता है, विषम संख्या ना है तब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलती ना है, हो गया ना। कितना आएगा, 46। 46 में से अब कितना हटाएगा, 17, कितना
9 21 23 ना, हाँ 23 होगा। अब 23 में से क्या करो, 19 घटाएगा, कितना आएगा 4 4 आएगा। गलती कहीं पे कर दिया क्या, घटाने में गलती नहीं किया है, इसको देखिए देखो क्या है। यहाँ पर 36 से ना होगा रे, देखो 6, यहाँ पर 51 में से 15 घटेगा 46 के जगह 36 से होगा, नहीं होगा 36 होगा ना। घटाने में गलती क्या है, देखो 51 से 15 घटाओ, हाँ हाँ 36 तो यहाँ पे ठीक है, घटाने में गलती नहीं करना है। अब 36 में 17 घटाओ, कितना, मारेंगे घटाती की नखरा करती है, कुछ बोल देती है, नहीं आता है घटाना, नहीं बोलो तब गलती करती है। तो देखो 9 7 16, 9 और 3 में से 2 बचा, 2 में से 19 होगा, ठीक है। अब 19 में से 19 घटे कितना आएगा, आ गया 0। तो यही है बार बार घटाने की विधि। क्या हुआ आया, देखो गनवा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अतः बोल सकते हैं 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा। बताओ इतना लंबा विधि से कौन बनाएगा, इससे अच्छा गुणनखंड विधि और भाग विधि नहीं बनाएगा। और बताते हैं एक दो का, चलो इसको लिखेगा जल्दी, इसको उतारो पहले, बहुत है। हम तुमको एग्जांपल में एक और एग्जांपल देते हैं, सुनो। 81 का जो है वर्गमूल निकालना है बार बार घटाने की विधि द्वारा, किसका, 81 का। बनाओ तो 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल बार बार घटाने की विधि से निकालना है, तो निकालो, सभी निकालेगा। बताते हैं विधि, तुम लोग को नहीं बना। अब घटाने में गलती करेगा इसमें तो नहीं बनेगा। तो देखो 81 का वर्ग क्या करोगे, सबसे पहला बात 81, एक हमेशा विषम संख्या को घटाते जाना है, समझ गया ना, ध्यान दे, हमेशा क्या करोगे, विषम संख्या को घटाते जाना। तो 81 है ना, एक विषम संख्या, एक घटा दो पहले, कितना आएगा 80। फिर 80 अब बचा ना, 80 में से एक के बाद विषम 2 आएगा ना, 3 आएगा। 77, उसके बाद 77 में से घटेगा 5 ना, 72, 72 में से 5 का 7 ना, विषम संख्या। 65, 65 के बाद 7 के बाद 9 ना, विषम संख्या, कितना 56। उसका 56 में से 11 ना, 45, अब 45 में से 13 ना, 32, अब 32 में से 15 ना, 17, अब 17 में से 15 के बाद 17 आ गया 0, आया ना 0। तो क्या वो संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, अब किसी को दिक्कत है? तो अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। बाद बाकी तुमको भाग विधि और गुणनखंड विधि क्लास शुरू होने से पहले ही हम तुमको बता दिए थे, इसमें भी हम वैसे करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों विधि है ना, भाग गुणनखंड विधि द्वारा, हाँ एक है भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, हाँ भाग विधि द्वारा भी है। तो हम लोग अब प्रश्नावली पे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ प्रश्नावली निकाल लो तभी। चलो देखो, तो पहला तुम्हारा एक्सरसाइज कितना है, 5.3। जैसे पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित संख्या के, ध्यान दो, निम्न लिखित संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में, वर्गमूल
ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? इकाई अंक की क्या संभावनाएं? इकाई अंक की क्या संभावनाएं है? ध्यान दो, ये क्वेश्चन अगर समझ गया तो हर एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9 ये ना, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने की क्या विधि पर है? टोटल 3 विधि। क्या आप उसको तीनों विधि से वर्गमूल निकालोगे? तो हम तुमको लिखाए हैं, तालिका में लिखाए थे 1 और 9 होगा किसका? जिसका इकाई अंक 1 है। इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक कितना है? इसका 1 है। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक तो 1 था, तो इधर जिसका था तो उसका संभावना क्या बना था? 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, या तो 1 है या तो 9 बन जाएगा। अब दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है दूसरा। हाँ 9 तालिका ने शुरुआत में बताया है, तालिका बताया ना 8 5 6, इसका इकाई अंक कितना है? तो 6 में 6 आने की संभावना कब कब हुआ था? 4 और 6 में इकाई अंक कब आएगा? इकाई अंक 4 और 6 में आएगा। 4 गुना 4 4 6 16, हाँ 4 और 6 में इकाई अंक आएगा ना। तो देखो इसका इकाई, ये वर्गमूल है ये, ठीक है ना। इकाई अंक कितना है इसका? 6 है। तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दो, तो 6 किसका बताया तालिका में? या तो 4 हो जाए या तो 6 हो जाए, या तो 4 या 6। तो तुम देख लो किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 ले लो या 6 ले लो, उसका वर्ग करेगा ना तो 6 उसका वर्गमूल होगा। चलो अगला तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन में दिया है 99 8 0 1, ये ना। तुम लोग बनाओ तो इसको। तो सिंपल सा बात है, यहां पे क्या करोगे? इकाई क्या है? 1। तो बताओ 1 किसका होता है? 1 या 9 का। बना लो इसी प्रकार से। चौथा देखो, चौथा है 6 5 7 6 6 6 0 2 5, इसका इकाई कितना है? अब बताइए, इसका 5 होता है, उसका वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई क्या होगा? 5 आएगा। ठीक है, इसका तुम अब बताओ, इतना एक तालिका जो वो याद कर लेगा, जो शुरुआत में तुमको हम तालिका बताए उस तालिका से। नहीं तो अब क्या करना पड़ता तुमको? इसका वर्गमूल निकालना पड़ता, चाहे लघुत्तम विधि से, बैठो अभी, चाहे तुम लघुत्तम विधि से निकाल लो, चाहो तो तुम इसको क्या बोलते हैं भाग विधि से निकाल लो, लेकिन उससे हम बच जाएंगे कब? जब तालिका याद रह जाएगा तो। चलो उतारो इसको। बिना गणना किए मतलब तुमको इसका गुना भाग का प्रयोग नहीं करना है ज्यादा। बिना गणना किए वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम तुमको 2 चीज बताए थे, कब पूर्ण वर्ग होगा, कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पहला तुम्हारा है क्या? 153 चेक करना है, 153। दूसरा कितना है? 257। तीसरा है कितना? 408। चौथा है 448। तो हम तुमको शुरुआत में ही बताए थे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 रहेगा ना तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा 0 1
8, 8 ने 8 को छोड़ दो, 5, 6, ये सब संख्या लेगा ना तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो देखो हम यहाँ पे इसका हल लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या ये बात हम तुमको शुरुआत में बताए थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा और क्या वो बच गया? 6 को बच गया ना। क्या क्या बच गया? 0, 1, 4, 6, 5 बच गया, 5 ये ना, वो 9। ये इतना संख्या अगर इकाई अंक में दिखाई पड़ गया, संख्या का इकाई अंक में हो गया, वह पूर्ण वर्ग होगा। तो तुम नहीं वाला याद रख लो, बाद में अंक तो 10 होता है ना, तुम नहीं वाला 2, 3, 7 और 8 याद रख लो। अब बाद में होने वाला होगा तब कब होगा पूर्ण वर्ग? जब इसका जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो जाए तब पूर्ण वर्ग होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो जाए तब वह पूर्ण वर्ग होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो जाए तब भी क्या होगा? पूर्ण वर्ग। जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो जाए वही पूर्ण वर्ग नहीं होता। देख लो जैसे 16, 4 का वर्गमूल है कि नहीं? 16 जो है 16 4 का वर्ग है कि नहीं है? देखो इकाई 121 ले लो, 11 का है कि नहीं है? 10 100 ले लो, 10 का है कि नहीं है? 25 ले लो, 5 का है कि नहीं है? तो अगर इकाई अंक 6, 1, 0, 5 ये सब रहेगा ना 9 तो वह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन हमें सवाल में क्या बोला है? वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर बताओ 153, इसका इकाई अंक क्या है? क्या 3 है ना? लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, या तुम चयन कर सकता है। दूसरा है क्या? 257, इकाई क्या है? 7 है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा संख्या क्या है? तीसरा है ना, तीसरा संख्या क्या है? 441, बताओ ये भी पूर्ण वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना, क्योंकि देखो केवल ये 4 चीज रहेगा तब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाद में एक है, एक हो गया पूर्ण वर्ग ना, लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। मतलब 1 और 2 था, अच्छा 3 का कहां बनाए? एक तो 3 नंबर में 4 से 8 है ना, 4 से 8 छोड़े दिए, ये तुम्हारा 4 नंबर का था। ठीक है, लिख लो 4 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे कर लो। 408 का इकाई अंक क्या है? 8, तो इकाई अंक है तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं ना, है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। ये एक है जो कि पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। क्या समझ आया क्वेश्चन? चलो लिखो इसको। चलो ध्यान दो, अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो। वही क्वेश्चन बोला है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकाले। 100 का भी, अब 100 का भी तुरंत तुमको निकाल के बताए, बात नहीं करो। 100 का भी तुरंत निकाल के बता दिए, तो हम किसका निकाल के बता देते तुमको? 169 का हम बता देते। 100 का भी तुरंत बताइए दिए ना। क्या करोगे? 169 में से घटाओ तो लेके मिलेगा ना, लगातार विषम संख्या घटाते जाना, अगला संख्या जो आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। 168 होगा, 168 में से अब कितना घटेगा? 1 के बाद 3 ना, 165। 165 में कितना घटेगा? 5 ना, 160। 160 में से कितना घटेगा? 5 2 7 घटेगा ना, तो 153। 153 में से कितना घटेगा? 9 9 3 42, नहीं रे 42 नहीं, 13 में से 9 गया 4, अब बचा यहाँ पे 4 है ना, 144। देखो ये सही है ना, 9 4 13, 4 1 5 1, ठीक है 144।
अब 144 में से कितना घटेगा? 9 2 11, 133। अब 133 में से घटा दो कितना को? 13 को। कितना हो जाएगा? 120। 120 में से घटेगा कितना? 13 2 15। गेंद रूल बताया है 15, तो 105। 105 में से घटेगा कितना? 17। 105 में 17 घटा दो तो 8 7 15, बचा यहाँ पे 9 में से गया 8, 88। सही जा रहा है ना? गलती नहीं हो रहा है कहीं पे। 88 में से 19 घटा दो, कितना बचेगा? 9। अब बचा यहाँ पर 7 7 6 69। 69 में से 21 घटा दो, 9 9 18, ठीक है 48। उसके बाद 48 में से 23 घटा दो तो 25। 25 में से 25 घटेगा ना? अब 0। क्या वो हुआ गनो? तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अतः बताओ, ये फालतू का क्वेश्चन ने दे दिया इतना रे। 169 का वर्गमूल कौन इस विधि से निकालेगा? कोई है निकालने वाला विधि से? इतना लफड़ा लेके निकालेगा? 13। तो आज 3 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग रहने देते। कल से आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है।